नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है। आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ा रहा। बयानों का ऐसा दौर चला कि लोग दिन भर बुलडोजर ही सुनते रह गए। जी हां, यूपी में बुलडोजर पर तगड़ा वार पलटवार। उत्तर प्रदेश की बुलडोजर ब्रांड पॉलिटिक्स की शुरुआत अखिलेश यादव ने की, जब उन्होंने कहा कि अगर वो 2027 में जीते तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। इसके बाद जो सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच खटाखट टक्कर हुई, इससे पूरे यूपी में सियासी भूचाल आया। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हौसले की जरूरत होती है, उस पर सबका हाथ फिट नहीं बैठता। योगी ने यह भी कहा कि बुलडोजर दिल और दिमाग दोनों से चलता है। इसके बाद अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, वो स्टीयरिंग से चलता है, और ये स्टीयरिंग पता नहीं दिल्ली वाले कब किसका बदल दे। तो आइए देखते हैं स्पेशल। बुलडोजर में हर एक व्यक्ति की हाथ नहीं हो सकते, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल देगी। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, जानबूझ करके बुलडोजर चलाए। चले सुल्तान बन गए। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। यूपी में सियासत का पारा जबरदस्त हाई चल रहा है। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच एक अलग ही लेवल पर युद्ध शुरू हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया और बीजेपी यूपी में 33 सीटें जीतकर भी जैसे हार गई। अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और यहीं से नए युद्ध की शुरुआत हुई। ऐसे में अखिलेश यादव हर उस मुद्दे को अपना सियासी हथियार बना रहे हैं जहां सीएम योगी थोड़ा भी घिरते हुए नजर आए। और पिछले 3 दिन से अखिलेश यादव बुलडोजर को लेकर सीएम योगी को घेर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर सख्त टिप्पणी की है। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी होने पर घर कैसे गिराए जा सकते, ये तो दोषी होने पर भी नहीं गिराए जा सकते। बस इसी लाइन को इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव ने पकड़ लिया और आज अखिलेश यादव ने अपने दफ्तर में गोरखपुर पार्टी संगठन के कामकाज की समीक्षा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव का इतना बोलना था कि यूपी में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच युद्ध छिड़ जाता है और सीएम योगी सीधा प्रहार करते हैं और कहते हैं कि बुलडोजर हर किसी के हाथ फिट नहीं हो सकते, बुलडोजर के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। इसके बाद जवाब अखिलेश ने भी दिया और उन्होंने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है और ये स्टीयरिंग दिल्ली वाले कभी भी मोड़ सकते हैं। यानी अखिलेश का इशारा सीधे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ था, क्योंकि बीजेपी में भीतरघात की खबरों के बाद सीएम योगी दिल्ली तक मीटिंग के लिए जा चुके हैं। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं।
अखिलेश के बुलडोजर वाले अटैक पर सीएम योगी गरजे तो अखिलेश ने एक बार फिर से वार किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। सीएम योगी और अखिलेश के बीच बुलडोजर वाली टक्कर चली तो अखिलेश ने यह भी कह दिया कि बुलडोजर पर इतना भरोसा है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर को चुनाव चिन्ह बना ले, भ्रम और घमंड दोनों टूट जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के गोरखपुर की तरफ बुलडोजर मोड़ने वाले बयान को पकड़ा। बीजेपी सवाल उठाने लगी है कि अखिलेश यादव ने क्या हिंदुओं की आस्था की एक पहचान गोरखपुर मंदिर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी है। तो अखिलेश भी कह रहे हैं योगी का बुलडोजर जगह और बिल्डिंग देखकर चलता है। अखिलेश यादव यूपी के युद्ध में बुलडोजर को बहुत दिन से खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर योगी मॉडल की छाप बन चुका है और इसीलिए विपक्ष सीएम योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी पुकारता है। लेकिन बात जब बुलडोजर की आई तो सीएम योगी ने भी ऐलानिया कह दिया कि जो लोग बेईमानी और भ्रष्टाचार करेंगे उनका एक्शन तगड़ा भी होगा और तुरंत भी होगा। जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। लेकिन अखिलेश यादव बुलडोजर पॉलिटिक्स में अपना एक्सीलेटर तेजी से दबा रहे हैं और बुलडोजर का रुख किस तरफ होता है उसकी दिशा और मंशा भी बता रहे हैं। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? बीजेपी कहती है कि बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण पर चलता है। ऐसे में अखिलेश कहते हैं कि अवैध निर्माण तो बहुत है, लेकिन कहीं कहीं बुलडोजर की चाबी खो जाती है। बुलडोजर कहाँ चलता है ये अखिलेश जी को पता होना चाहिए। बुलडोजर चलता है अवैध निर्माण पर, बुलडोजर चलता है जो हमारे ऐसे अपराधी हैं खूंखार, उनके अवैध निर्माण पर। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा बुलडोजर जो विकास के लिए लगातार काम करता है, रोड बनाने का काम करता है, तो उन्हें बुलडोजर की पहचान करना चाहिए। और अखिलेश यादव को 2017 से पहले अपने शासन को भी याद रखना चाहिए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ज़माने में चाहे भूमाफिया हों, चाहे गुंडे हों, या जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, तो मैं कहता हूं कि आने वाले समय में जब भी 2027 का चुनाव होगा तो स्पष्ट बहुमत से हम फिर से सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। लखनऊ के एक बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी, कुछ लोगों की जान चली गई थी, और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे तब होंगे जब बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं और प्रदेश की जनता को याद होगा, और प्रदेश की जनता और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? आपको याद है कि नहीं याद है? और एलडीए में जाइए, आप एलडीए में जाइए और सूची निकलवाइए कि इलीगल बिल्डिंग्स किसकी हैं।
ये मौका मिला है कि जितनी भी एनडीए की इलीगल बिल्डिंग है, आप क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो वहां पर? आप अकबर नगर में तो बुलडोजर चला रहे हैं, आप नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए तो चला रहे हैं, लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या कारण है कि बुलडोजर का डीजल या पेट्रोल खत्म हो जाता है? लेकिन इस दफा बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स खेलते खेलते अखिलेश यादव ने जब ये कहा कि 2027 में उनकी सरकार बनी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ ही होगा, तो लड़ाई और भीषण हो गई। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की ये पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की एक आस्था है, तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? तो क्या आप गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर बुलडोजर चला के हम हिंदुओं को या यहाँ के रहने वाले हिंदुओं को डराना चाहते हैं? बुलडोजर की कार्यवाही अगर सही होती तो देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों टिप्पणी की होती? बुलडोजर कभी भी विकास की तरफ नहीं जा सकता, वो विध्वंस की तरफ जा सकता है। और अगर सरकार तब भी नहीं मान रही है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश का पीडीए, उत्तर प्रदेश की जनता, बेरोजगार नौजवान सब मिलकर के बनाएंगे तो वही बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएगा। तब बुलडोजर का दर्द योगी जी को समझ में आएगा। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है, कितनी बदले की राजनीति है और विकास के कितने विरोधी हैं कि वो गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये सवाल भी जनता पूछ रही है कि बुलडोजर अपराधियों के घर चलता है, अतिक्रमणकारियों के घर चलता है, तो पेट में दर्द अखिलेश यादव जी के क्यों होता है? विध्वंस करने के लिए बुलडोजर चलाना कोई हिम्मत का काम नहीं है, निर्माण करना एक विजन का काम है, हिम्मत का काम है। आप तोड़ते जाइए और इंडिया गठबंधन जोड़ता जाएगा, बनाता जाएगा। लखनऊ में आप बताइए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस दिन से आप आए हैं एक फैक्ट्री बनी हो, एक 5 मंजिल से ऊपर की इमारत बनी हो, एक भी कोई निर्माण का कार्य आपने किया हो तो बताइए। इंडिया गठबंधन के हाथ में निर्माण की लाइन है और आपके हाथ में विध्वंस की लाइन है। विध्वंस जो है हमेशा हिम्मत नहीं मांगता है, सिर्फ ताकत मांगता है, घमंड मांगता है। अखिलेश को लग रहा है कि बुलडोजर वाला दांव यूपी में उपचुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक चलेगा। तो बीजेपी भी खुलकर कह रही है, अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सरकार उनकी आएगी नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।